नमस्कार दोस्तों, ब्लिस ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है चार्ट देखना। तो हमारे लिए इंटरनेट पे कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेस्ट है चार्ट देखने के लिए, ठीक है? तो चार्ट देखने के लिए गाइस हमारे लिए जो सबसे बेस्ट टूल होता है वो है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू चार्ट में अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिख के सर्च करेंगे गूगल में, उसका ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। फिर अपन कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट पे चार्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू चार्ट जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस चार्ट को यूज़ कैसे करना है ना, बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि इस चार्ट को हम लोग यूज़ कैसे करें। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे कि हमें इस चार्ट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो ये जो ये जो चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे काम के लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि हम जब डेली ट्रेडिंग करते हैं तो उस सिनेरियो में हमको कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले जब ये चार्ट ओपन होता है तो ये जो कैंडल्स हैं, ठीक है, इन कैंडल्स के बारे में क्या जानते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कर्सर बना हुआ है, कर्सर देखिए कैंडल्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कैंडल्स हमको दिखेंगे, है ना। बेसिकली ये जो कैंडल है ये जैपनीज कैंडल है, ठीक है। इसमें ट्रेड करना सबसे आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर आप अदर्स देखोगे ये लाइन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लिक करोगे तो ये कॉलम्स है, ठीक है, और आप देखोगे यहाँ हाइकिनाशी है, ठीक है। हाइकिनाशी भी कैंडल्स तरह की होती हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में बनता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन कैंडल्स देखें, ठीक है, जो कि नॉर्मली पूरी दुनिया में लोग इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल्स है, इसे कहते हैं अपन जापानीज कैंडल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका इन्वेंशन जो है जापान में हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, कैंडल्स देख लिए, अब टाइम फ्रेम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ 5 मिनट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स आएंगे, ठीक है, टाइम जोन आएंगे। आप जिस भी टाइम फ्रेम में क्लिक करोगे हमको वो टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम का कैंडल हमको ओपन होते हुए दिखेगा। जैसे 1 आवर में जाएंगे तो ये जो देख रहे हो कैंडल्स देख रहे हो, ये 1 1 आवर की कैंडल है, यानी कि एक एक कैंडल जो है 1 घंटे की है, ठीक है। वैसे अगर डेली में आएंगे तो ये देखेंगे अपन तो एक एक कैंडल जो है वो डेली कैंडल दिखा रही है, यानी कि आज का पूरा मोमेंटम जो है इस एक कैंडल के अंदर अपना हुआ है। ये देखिए जैसे कि ये लास्ट कैंडल है, आज जो जितना भी मोमेंटम हुआ है वो पूरा इस कैंडल के अंदर ही हुआ है, ठीक है। कैसे, अगर अपन देखेंगे, इसको मार्क करते हैं ना थोड़ा अपन यहाँ से थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके हाई को मार्क करेंगे, ये जो विक बना है इसके हाई को मार्क करेंगे और फिर अपन इसके इसी कैंडल के लो को लेंगे, ठीक है। ये जो मोमेंटम है, अब ये डेली कैंडल है, ठीक है, इस डेली कैंडल के हाई और लो को हमने मार्क किया। उसके बाद अब अपन चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये देखिए, बढ़िया, ये देखिए आज ये जो डेट है 27 तारीख है। यहाँ से आप देखिए कि हमने जो डेली कैंडल के लो को मार्क किया था और उसके हाई को मार्क किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो पूरा दिन जो है 5 मिनट में मार्केट जो है इसी के अंदर जो है सारी कैंडल्स बनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हटाते हैं हम लोग, और बाकी चीज़ें सीखते हैं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम हो गया, मैंने कैंडल्स बताया आपको। अब आगे क्या, आगे हम लोग जब भी चार्ट देखते हैं तो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से बन सकता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इतने सारे टूल्स हैं, ठीक है। इन सारे टूल्स को आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो पहला देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो कई तरह के आपको यहाँ पे ड्राइंग बनाने को मिलेगा, लेकिन इनमें बेसिकली जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डेली बेसिस पे, उनमें से यहाँ पे 2 3 ही ऐसे हैं जो काम के होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन देखते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, गैस ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है, ये कैसे पता करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन टूल का यूज़ करके अभी आप देखोगे मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड चल रही है, तो हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, ये क्लिक किए, यहाँ पे अगर अपन क्लिक करेंगे इसके हाई से
और जो लो लगते जा रहा है अपन उसको मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रेंड लाइन कहलाती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं होता, नीचे की तरफ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखें, ये ट्रेंड लाइन में हम लोग क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम लोग ने यहाँ के लो को मार्क किया और ये देखिए इस तरह से हमने डाउन साइड भी ट्रेंड लाइन बनाया। तो ये देखिए पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। तो ये ट्रेंड भी एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का हो गया। अब हॉरिजॉन्टल से देखते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। हमने तो अभी ट्रेंड लाइन का सीखा, ठीक है। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आओगे कर्सर पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लिक करने के लिए सबसे बढ़िया है, हम लोग को चार्ट पे देखते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे मार्केट, यहाँ पे अगर आवरली चार्ट में देखें तो 40,200, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे तो और कहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बना सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, चाहे ग्रीन कर लो, ठीक है। चाहे अपन ब्लैक में ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसका साइज देखना है तो ये पतला 1 px पे भी रहेगा, 3 px पे भी रहेगा, चाहे आप 4x पे भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये एक तरह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, 2 तरह का हमने सीखा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे जो पहले वाले में हमने ट्रेंड लाइन देखा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन देखा। अब हम लोग पैरेलल चैनल पे चलते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। पैरेलल चैनल क्या काम करता है कि हमको ना चैनल बना के देता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ से मतलब बन रहा है चैनल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, है ना, पैरेलल चैनल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये आप जब लाइन बनाओगे, ठीक है, इस तरह से ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन बन रहा है। डबल क्लिक करेंगे, ये बना। अब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम लोग ये लो मिलाते हुए चलें, ठीक है, थोड़ा और सॉरी, है ना, थोड़ा और इसको ऊपर कर देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो हमको ये चैनल बनते हुए दिखेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अगर हम ये चैनल पहले बनाते तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चैनल के थ्रू भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये 2-3 तरीके हैं जो कि मैक्सिमम यूज़ होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और क्या है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये इसमें देखेंगे अपने को बहुत सारे यहाँ पे टूल्स दिख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे फेमस है अपने को वो यूज़ करना है, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई इंडिकेटर नहीं है, वो एक टूल है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्लिक किए तो क्या करना है, फिर इसमें क्या करते हैं, अपन लो को मार्क करते हैं, ठीक है। लो को मार्क किए, फिर अपन इसको हाई को मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, है ना। अब आप देखोगे किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे देखेंगे, फिबोनाची के थ्रू अपन देखेंगे मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ से गई, फिर इसके ये मीडियल चैनल से सपोर्ट लिया, फिर आप देखोगे यहाँ पे 50 इससे सपोर्ट लिया, ठीक है। फिबोनाची के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। इसके लिए हम लोग और अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बना सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, इसके बाद ड्राइंग ब्रश कर सकते हैं हम लोग, है ना, जैसे कि हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम लोग मार्क कर सकते हैं, जैसे हम लोग भूल जाते हैं कि ये टॉप था, ये लो था, हम लोग इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, बढ़िया, इस उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, अच्छा लेफ्ट, जो भी हम लोग ड्राइंग बनाए हैं, ठीक है, अपन मान लो हम लोग को सबको एक साथ हटाना है तो अपन लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिमूव ड्राइंग करेंगे, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। फिर से हम लोग नया ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कितने तरीके से दो, एक ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, पैरेलल चैनल हो गया, ब्रश यूज़ किया, फिबोनाची के बारे में हमने जाना। इस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में बना सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट में देखने लायक,
अगर इधर से हम लोग चलें तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये स्केल है मेजर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये टूल देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह में हम लोग लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, है ना, और क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले लॉन्ग पोजीशन के बारे में देखते हैं। लॉन्ग पोजीशन क्या है, यहाँ पे अपन जैसे मान लीजिए कोई सपोर्ट पे हम लोग को ट्रेड चाहिए, तो हम लोग उसमें टारगेट कैसे सेट करें। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे इसको हम लोग यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और हम लोग यहाँ तक मान लीजिए लॉस ले रहे हैं, यहाँ पर इसको छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग अपने टारगेट तक के लिए जा सकते हैं। तो ये लॉन्ग पोजीशन के लिए यानी कॉल तरफ जाने के लिए है, बाई करने के लिए, ठीक है। और मान लीजिए यही चीज़ हम लोग अगर हम लोग शॉर्ट करें, ठीक है, यही चीज़ अगर हम लोग शॉर्ट करें तो शॉर्ट पोजीशन के लिए कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक किया, इसको ऐसे छोटा, और ये टारगेट हमारा नीचे तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम लोग और क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट में। अगर ट्रेडिंग व्यू चार्ट में देखेंगे तो ये जो नीचे के टूल्स हैं ये मैग्नेट है, यानी कि आपने यहाँ पे पैरेलल चैनल क्लिक किया, मैग्नेट क्लिक किया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हर बार जो है अपने को पैरेलल चैनल ही बनते दिखेगा, ठीक है। और कोई दूसरा चीज़ यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये अपन लॉक कर सकते हैं, इसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, अगर ये अगर कोई भी आप ड्राइंग बना रहे हो तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेंड लाइन या पैरेलल चैनल खींचा है ना, या कुछ भी ऐसे अपन ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, उसके बाद अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे, है ना, तो आप हम लोग को ये चीज़ हटेगी नहीं, ठीक है। तो अपन इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये जो है लॉक कर सकते हैं अपन, है ना। अपन जो भी यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे, जो भी टूल्स यूज़ करेंगे, उसको यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी ड्राइंग हम बनाएंगे, जैसे कि ये अपन ट्रेंड लाइन बनाए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार ऐसे खींच लिए, तो अगर हम लोग को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाइड भी हो जाएगा। इसमें क्लिक करोगे तो यह एक बार में हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं जो हमको डेली चार्ट, मतलब जब हम ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग व्यू, तब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैंने टाइम फ्रेम बताया, कैंडल्स बताया, इंडिकेटर्स, ठीक है। आप लोग को बेसिकली क्या करना है, इंडिकेटर जब हम सर्च करते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर सर्च करते हैं कर सकते हैं। लाइक बॉलिंजर बैंड अगर देखें तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर मिल जाएगा हम लोग को, है ना। और क्या क्लिक कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आरएसआई लगाना है, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर्स को भी लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स में भी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे सेटिंग पे गए, यहाँ पे जो भी हमको चेंजेस करना है हम वो कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट में, स्टाइल में, चाहे विजिबिलिटी में, है ना। बेसिकली नॉर्मल तो ये इंडिकेटर जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहिए, लेकिन इन केस अगर करना हो तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर को हटाना हो तो ये कट पोजीशन है, ऊपर की तरफ ये भी कट पोजीशन है, तो इंडिकेटर्स भी हट जाएंगे, ठीक, ठीक है गाइस। हम लोग और क्या कर सकते हैं, अब इधर पे आते हैं। इधर पे आप लोग देखोगे यहाँ पे वॉच लिस्ट है, ठीक है। वॉच लिस्ट में अपन सर्च करके यहाँ पे कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी स्टॉक, चाहे कोई भी फ्यूचर का स्टॉक हम लोग यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो हम लोग टाटा के कोई भी शेयर लगा रहे हैं, टाटा लिखेंगे, यहाँ पे देखिए टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, क्लिक किए, ये हमारे वॉच लिस्ट में यहाँ नीचे ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वॉच लिस्ट में अपन अपना मतलब वॉच लिस्ट बना सकते हैं, सारे स्टॉक्स लगा सकते हैं, कोई भी फ्यूचर्स लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दूसरे कंट्री का भी अपन यहाँ पे स्टॉक जो है लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग व्यू ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया के कोई भी स्टॉक अपन यहाँ पे अपने चार्ट पे जो है लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गाइज हमारे ट्रेडिंग व्यू चार्ट में जब हम लोग ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, तब हमारे चार्ट पे यहाँ पे साइड में हमारे वॉच लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली जब हम इंडियन ट्रेडर हैं, है ना, हम इंडियन ट्रेडर हैं तो हम लोग अपने देश के हिसाब से, अपने स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाएंगे। तो एक नॉर्मल ट्रेडर के वॉच लिस्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनमें से क्या क्या है, तो अगर हम लोग देखेंगे ऊपर से DJI फ्यूचर्स, ठीक है, DJI फ्यूचर्स है,
ये एसजीएक्स निफ्टी है, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, निफ्टी का चार्ट हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। हम लोग इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इधर से साइड करेंगे तो हमको पूरा पूरा दिखेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी। फिर ये है फिन निफ्टी का चार्ट है, याद रखिए फिन निफ्टी का जो चार्ट है वो सीएनएक्स फाइनेंस के नाम से है, ठीक है। लेकिन अगर अपन अपने अप स्टॉक्स या जीरोधा में सर्च करेंगे तो हमको वहाँ पे किस नाम से मिलेगा, निफ्टी फिन सर्विसेज, फिन निफ्टी सर्विसेज के नाम से मिलेगा, ठीक है। और उसका ऑप्शन किस नाम से मिलेगा, फिन निफ्टी के नाम से मिलेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे वॉच लिस्ट में क्या होना चाहिए, ये 3 इंडेक्स तो होना ही होना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अब इसके बाद और क्या होना चाहिए, तो इसके बाद होना चाहिए जो हेवी स्टॉक्स हैं, यानी कि जिनका वेटेज हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा है, जिनके मूवमेंट से हमारे मार्केट में प्रभाव पड़ता है, जिनके मूवमेंट से हमारे इंडेक्स में मूवमेंट आती है, उन स्टॉक्स को हमको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आता है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक क्यों आता है, क्योंकि उसका वेटेज हमारे बैंकिंग सेक्टर में हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये 5 बैंक जो है इनको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना ही रखना है, ठीक है। इसके बाद और कौन सा स्टॉक है जो मोमेंट लाता है, वो कौन सा है, रिलायंस हो गया, ठीक है। रिलायंस एक हैवी स्टॉक है, वो आ सकता है। आपको और कौन सा लगा सकते हो, टाटा का स्टॉक लगा सकते हो, ठीक है। क्रूड ऑयल यहाँ पे होना चाहिए आपके, और एक डीजीआई होना चाहिए। डीजीआई यानी डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये जो है यूएस का मार्केट है। जिस तरह से यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी है, उसी तरह से यूएस में डीजीआई होता है, ठीक है, डो जोन्स इंडस्ट्रियल, ठीक है। और कौन सा, एक नैस्डैक भी होता है, थोड़ा सर्च करके बता देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप नैस्डैक देखोगे, है ना, अगर हम लोग नैस्डैक देखेंगे, नैस्डैक क्या है, यूएस का आईटी मार्केट है, ठीक है। ये देखिए, ये यूएस का आईटी मार्केट है, ठीक है। तो ये 2 इंडेक्स है जो यूएस के फेमस इंडेक्स है, इनको भी अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो वॉच लिस्ट बनाना भी सीख गए अपन, है ना। टूल्स भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना सीख गए। और भी कोई चीज़ें होंगी, तो अगर कुछ चीज़ें बच गई होंगी तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम लोग जब और आगे की चीज़ें लर्न करेंगे उनमें हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इतना आप लोग सीख गए होंगे कि ट्रेडिंग व्यू चार्ट को कैसे ओपन करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, किस तरह से हमको ट्रेंड लाइन बनानी है, किस तरह से हमको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है। और जो छोटे छोटे टूल्स हैं, हाइड करना, रिमूव करना, है ना, इरेज करना, ये सारी चीज़ें हो गई। हमने वॉच लिस्ट देख लिया कि किस तरह से हम लोग वॉच लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे, है ना, ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। इंडिकेटर्स यूज़ करना हम लोग जान गए कि इंडिकेटर में क्लिक करके हम कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे सर्च करें तो हमको यहाँ पे इंडिकेटर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम देखा कि किस तरह से हम लोग टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम। याद रखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, है ना, अगर हम लोग मान लो 5 मिनट से डेली में आते हैं, है ना, उतना बड़ा हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट को अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और भी चीज़ें जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ों को कवर करें, ठीक है गाइज। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।